असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, जीवन की राहों को नया मोड़ देती हैं। असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, जीवन की राहों को नया मोड़ देती हैं। जो करते हैं जी जान से पूरा प्रयास, जो करते हैं जी जान से पूरा प्रयास, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं और फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है तथा फ्रैक्शन से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। भिन्न होता क्या है? तो भिन्न क्या है? एक इकाई है। भिन्न क्या है? एक इकाई है जो किसी भाग के क्या करती, एक हिस्से को प्रदर्शित करता है, जो किसी वस्तु के एक हिस्से को प्रदर्शित करता है। भिन्न क्या होता है? भिन्न एक इकाई है जो किसी वस्तु के एक हिस्से को प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको दे दिया गया 1 केजी कोई वस्तु। मान लीजिए आपको 1 केजी सेब दे दिया गया। क्या दे दिया गया? 1 केजी सेब। तो इसका अगर इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर दें, क्या कर दें? इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर दें तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि 1/4। तो ये जो 1/4 है ये क्या है? हमारा भिन्न है। और ये क्या है? इस सेब के 4 भागों को डिवाइड करने पर उसका एक हिस्सा ही क्या है? वही हमारा क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। भिन्न जो होते हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा सिंपल फ्रैक्शन। पहला क्या हमारा? सिंपल फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण भिन्न। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण भिन्न। और नंबर 2 है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं दशमलव भिन्न। जिसको क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न। जो भिन्न है वो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? सिंपल फ्रैक्शन। दूसरा क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है? ये सिंपल फ्रैक्शन को हम x/y के रूप में लिख सकते हैं। यानी ऐसा भिन्न जिसको हम क्या करें? x/y के रूप में लिख सकें, जहां जो x है ये क्या है? हमारा अंश कहलाता है और ये क्या है? हमारा हर कहलाता है। y क्या है? हर होता है। यानी ये क्या है? न्यूमरेटर है और ये क्या है? डिनोमिनेटर है। यानी जिसे हम x y y के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा साधारण भिन्न कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए 1/2, 2/4, 3/5, यानी किसी को भी यदि हम x/y के रूप में लिख सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सिंपल भिन्न कहलाएगा। दूसरा क्या है? हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन वह होता है जिसके हर में क्या हो? 10 हो, 100 हो, यानी 10 का कोई गुणक हो, उसे हम क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे हमारा हो गया 1/10 हो गया, फिर क्या है 2/100 हो गया, फिर क्या है 3/1000 हो गया, या 3/10 हो गया। तो इस प्रकार के जो भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे दशमलव भिन्न कहलाते हैं या डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। इसके अलावा यदि आप इसमें से भाग कर देंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 0.5। ये भी क्या है? एक दशमलव भिन्न ही है। तो उम्मीद आपको यह समझ में आया होगा। अब आइए इस पे हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। इसके अलावा एक और भिन्न हमारा है जिसको हम कहते हैं वितत भिन्न। क्या कहते हैं? वितत भिन्न। वितत भिन्न। ये जो भिन्न है इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन एग्जाम में देखे गए हैं। वितत भिन्न क्या होता है कि ये जो भिन्न होता है इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। इस भिन्न की क्या है? कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है, क्योंकि जो इसका अंश और हर होता है वो निश्चित नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको इस प्रकार के कोई भिन्न मिल गया 1/1/2/1 प्लस 1/2 फिर +1/2। तो इस प्रकार के जो भिन्न होते हैं इसमें क्या करते हैं? +1 कर दें या +2 कर दें। तो इस प्रकार का जो भिन्न मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? वितत भिन्न कहते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं।
देखिए जो हमारा पहला सवाल है फ्रैक्शन से, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है एक बार कि 2/15, 7/15, 11/15 और 2/15, यहाँ पे दो बार ये हो गया 2/15, 2/15 दो बार हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3/15 कर देते हैं। क्या कर देते हैं 3/15 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी भिन्न बताइए या सबसे बड़ी भिन्न बताइए, या इसके अलावा आपको पूछ लिया जा सकता है कि इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही या अवरोही मतलब क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करना है व्यवस्थित करना है। तो इसको देखिए, इसको कैसे पता करेंगे। एक विधि क्या है कि आप क्या करें 15 से 20 में भाग करें, 15 से 7 में भाग करें, 15 से 11 में भाग करें और 15 से 3 में भाग करें, तब आपको एक मान मिलेगा। और दूसरी विधि जो है वो बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको देखना क्या है हर देखना है। क्या देखना है प्रत्येक भिन्न का हर देखना है। यदि कोई ऐसे भिन्न दिए गए हैं, ऐसे भिन्न जिसमें क्या हो प्रत्येक का हर क्या हो समान हो, डिनोमिनेटर जो हो वो क्या हो समान हो, तो आप क्या करेंगे उसमें जो सबसे छोटी जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी सबसे छोटी होगी। कंडीशन यही है कि यदि प्रत्येक भिन्नों का हर क्या है समान है, तो उसमें जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी सबसे बड़ी होगी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कंडीशन ए कि जिस भिन्न का, यदि यहाँ पे लिखेंगे यदि भिन्नों के हर समान हो, यदि भिन्नों के हर समान हो, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी तथा जिस भिन्न का अंश छोटा होगा, इसको आप लिख लीजिए छोटा होगा, वह भिन्न सबसे छोटी होगी, वह भिन्न सबसे छोटी होगी। जो पहला रूल है वो यही है कि यदि भिन्नों के हर क्या है समान दिए गए हो, तो जिस भिन्न का हर क्या होगा, जिस भिन्न का हर क्या होगा छोटा होगा, वह भिन्न क्या होगी सबसे, जिस भिन्न का हर यदि हर समान है तो जिस भिन्न का अंश क्या होगा सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का हर अंश क्या होगा छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। इस क्वेश्चन में हमें बताना क्या है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो क्या देखेंगे कि जिसका अंश क्या होगा छोटा होगा, तो इसमें देखेंगे अंश इसका 2 है, इसका 11 है, इसका 7 है, इसका 11 और इसका 3 है। इसमें सबसे छोटा अंश क्या है 2 है, और प्रत्येक का हर क्या है वो समान है, तो इसमें जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो क्या हो जाएगी 2/15। ये क्या होगी हमारा आंसर हो गया कि 2/15 क्या है सबसे छोटी भिन्न है। सबसे बड़ी भिन्न की बात करें तो वो है हमारा 11/15। ये जो है वो क्या है सबसे बड़ी भिन्न है। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं हम दूसरा सवाल इसी पर। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या दिया गया है कि 3/7, 3/11 तथा 3/13 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। यानी इसमें हमें दोनों बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। मैंने आपको बताया कि यदि हर क्या हो सभी में समान हो, तब क्या करते हैं हम अंश को देखते हैं। जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है, और जिस अंश का जो अंश होता है वो सबसे बड़ा होता है वह भिन्न क्या होती है सबसे बड़ी होती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे तो इसमें अंश समान दिया गया है। इसमें क्या है अंश समान दिया गया है, जबकि हर जो है वो क्या है अलग अलग दिए गए हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे,
इसको आप नोट कर लीजिए कि जिस भिन्न की यदि क्या हो, यदि हर क्या हो असमान हो तथा अंश समान दिया गया हो, तो उस स्थिति में जिस भिन्न का जो हर होगा सबसे छोटा होगा, जिस भिन्न का हर क्या होगा सबसे छोटा होगा, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, तथा जिस भिन्न का हर जो है वो सबसे बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। कंडीशन क्या है कि यदि अंश समान हो, यदि अंश समान हो तो जिसका हर छोटा होगा वह छोटी होगी, जिसका हर बड़ा होगा वो क्या होगी, जिसका हर छोटा होगा वो क्या होगी, वो बड़ी होगी, और जिसका हर बड़ा होगा वो क्या होगी, छोटी होगी। जैसे इसमें हमें बताना क्या है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न। तो मैंने आपको बताया कि जिसका हर छोटा है, यानी इसमें देखेंगे तो देखिए हमने बताया आपको कि जिस भिन्न का जो अंश होगा यदि अंश समान है तो जिसका हर जो छोटा होगा वह सबसे बड़ी होगी। यानी इसमें जो सबसे बड़ी भिन्न दी गई है वो क्या लिखेंगे आप, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न वो क्या है 3/7, और सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी जो भिन्न दी गई है वो क्या है, सबसे छोटी भिन्न देखेंगे तो क्या है 3/13, 3/13। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए कुछ और सवाल देखते हैं कि वो किस प्रकार से आपको परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए भैया देख लेते हैं जो तीसरा टाइप बनता है। मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन बताया। पहला बताया कि यदि क्या हो अंश समान हो, पहला क्या होता है यदि हर समान हो, तो हर वाले समान में क्या होता है, जिस भिन्न का जो अंश होता है सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है, और जिसका हर अंश जो है वो सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। दूसरा हमने बताया कि यदि अंश समान हो, अंश जब समान रहता है तो उस स्थिति में जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। तीसरा जो है यदि क्या हो तीनों जो भिन्न हमें दिए गए हैं वो क्या हो अलग अलग, उनमें कोई समानता ना हो, मतलब उनका अंश भी ना अलग अलग हो और हर भी अलग अलग हो, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं भैया, उन भिन्नों जो भिन्न हमें दिए गए होते हैं क्वेश्चन में, उन सभी भिन्नों के जो हर होते हैं उनका क्या करते हैं हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे 5, 20 और 15 का, तो ये हमारा आएगा 60। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे तो 5 तो डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा, और 15 भी नहीं होगा। फिर करेंगे 2 से तो ये 5 नहीं होगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये 15 नहीं होगा। अब किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो ये 5 नहीं होगा, ये 5 नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा 3 5 15। उसके बाद किससे करेंगे, 5 से करेंगे तो 1 1 और 1। अब क्या करते हैं हम इन सभी भाजकों को आपस में गुणा करते हैं, तो 2 दूना 4 3 12 5 60, यानी जो एलसीएम मिल गया वो क्या मिल गया हमें 60। क्या मिला, एलसीएम क्या मिल गया 60। तो हम लिखे, अब क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम आया वो क्या आया 60 आया, तो सभी के हर में क्या कर देंगे हम 60, क्या कर देंगे हम 60 रख देंगे। तो यहां से क्या रखेंगे 2/60, लेकिन जो इसका ऑलरेडी हर दिया गया उससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। तो 5 से 60 में भाग करेंगे, कितना आएगा 12 आएगा। उस 12 जो भागफल है उसका क्या करेंगे, उसके अंश में हम गुणा कर देंगे। ठीक इसी प्रकार इसमें करेंगे तो इसको 60 कर देंगे। इससे जब इसमें आप भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 गुणे क्या कर देंगे हम 3 कर देंगे। इसके बाद ये है 7/, यहाँ पे क्या करेंगे 60 करेंगे, 15 से 60 में भाग करेंगे 4 आएगा, और यहाँ से उसका हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 दूना क्या हो गया 24/60 हो गया, 3 त्रिका 9/60 हो गया, और 7 चौके 28/60 हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 24/60, 9/60, 28/60। हमें बताना क्या है, सबसे छोटी भिन्न। क्या बताना है, सबसे छोटी भिन्न। इसमें देखेंगे तो सभी के हर क्या है समान दिए गए हैं, सभी के हर क्या दिए गए हैं समान दिए गए हैं। तो सबसे छोटी होने के लिए हमने कंडीशन क्या बताया, यदि भिन्नों के हर क्या समान दिए गए हैं तो उसमें जो सबसे छोटा अंश होगा, जिस भिन्न का अंश क्या होगा सबसे छोटा होगा, वो भिन्न क्या होगी हमारी सबसे छोटी होगी। यानी जो सबसे छोटी है वो क्या है 9/60। सबसे छोटी जो भिन्न है वो क्या है 9/60। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।
इसी प्रकार से कुछ और। अब आइए देखते हैं, ये 3 मुख्य प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनते थे जो फ्रैक्शन से, वो मैंने आपको बताया। अभी और भी कुछ प्रश्न है, उसको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन इन तीनों प्रकारों के कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस बार और कहां पर पूछा गया है। देखिए, जो अगला हमारा सवाल है वो दिया गया है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये पूछा गया है कोलकाता असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2002 में, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा भुवनेश्वर में भी, रेलवे में आरआरबी भुवनेश्वर में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटी क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें आपको अलग अलग भिन्न दिए गए हैं, क्या है, अलग अलग आपको भिन्न दिए गए हैं। लेकिन ये कौन सा भिन्न, ये आपको मिश्रित भिन्न दिया गया। कौन सा भिन्न दिया गया है, मिश्रित भिन्न दिया गया है। इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो इसका जो साधारण भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 त्रिक 9, और ये जो ऊपर है उसको क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, यानी 9 1 10/3 हो गया। दूसरा क्या, 5 25 1 26/5 हो गया। तीसरा क्या, 2 दूना 4 1 5/2 हो गया। और 7 7 49 1 50/7 हो गया। अब इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो कैसे बताएंगे, मैंने आपको बताया यदि भिन्नों का क्या हो, हर समान ना हो, ना उनका अंश समान हो, तो आप क्या करते हैं, इनमें जितने भी हर दिए गए होते हैं उनका क्या करते हैं, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए निकाल के देखते हैं। 3 5 2 और 7 सभी का आपस में गुणा ही होगा, क्योंकि ना 3 कटेगा ना 5 कटेगा, और 2 तो कट गया, 7 नहीं कटेगा। फिर 3 से केवल 3 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 1 ये 7 नहीं कटेगा। 5 से करेंगे तो 5 ये कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, और 7 से करेंगे तो भी कुछ नहीं कटेगा। सबका क्या करते हैं, आपस में गुणा। तो 3 दूना 6 पंचे 30, और 30 सत्ते 3 सत्ते 21, यानी कितना आ गया, 210। एलसीएम क्या मिला भैया, हमें 210 मिल गया। हम क्या करेंगे, सभी के हर में 210 रख देंगे, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 10/210। लेकिन इससे हम 3 से क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 26/210 कर देंगे। 5 से इसमें भाग करेंगे तो 5 चौके 20, और 5 चौके 20, 1 बचा, 5 दूना 10 यानी 42 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे तो 5/210 करेंगे, 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, और 2 पंचे 10 यानी 105 आ जाएगा। इसी प्रकार इससे भी करेंगे तो 50 गुणे क्या हो जाएगा, बटे हम 210 कर देंगे, और 200 इसमें भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। आपस में गुणा कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 700/210। 26 का 42 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 1 5, 4 छक्का 24, और 4 दूना 8, और 2 10, 2 5 4 9, 1092 क्या आया, 1092/210। इसी प्रकार से 5 25, और 5 यहाँ पे 25, और 5 कम 5 525/210, और इसका 5 तिहाई 1500/210। इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या। आप देखिए हर सभी के क्या आगे, हमारे समान आगे। तो मैंने क्या बताया कि जिस भिन्न, यदि हर क्या हो, समान हो, तो जिस भिन्न का जो अंश होगा सबसे बड़ा होगा, वो संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो इनमें अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा अंश क्या है, तो वो है हमारा 1500। क्या है, 1500। तो सबसे बड़ी संख्या 1500/210 है। तो इसको हम किस स्थान पे लिए हैं, तो उसको हम माने हैं 50/7, और 50/7 क्या है, ये 7 सही 7 1/7, यानी सबसे बड़ी संख्या जो हो गई, सबसे बड़ी संख्या जो हो गई वो क्या आ गई, 7 सही 1/7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जो कई बार रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए वे देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में 2002 में। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। आपको इसको क्या करना है, अवरोही क्रम में। अवरोही मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में। मैंने आपको क्या बताया कि यदि किसी भिन्न के क्या हो, कोई ना तो हर समान हो ना अंश समान हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनके हरों का क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 5 9 और 13 का क्या करते हैं, हम
एलसीएम निकालेंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, और 45 × 13 कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 12 = 13 और 1 × 5 = 5 1 × 4, यानी यहाँ मिल गया 5 और 5 × 3 = 8 4 1 5, क्या मिल गया 585। हमें एलसीएम क्या मिला भैया 585। तो क्या करेंगे 3/585, लेकिन इस 5 से क्या करते हैं, इसमें भाग करते हैं तो 5 × 5 और 5 × 5 3 बचा 5 7 35, फिर क्या है 7 बटे हम क्या कर देंगे 585, लेकिन इस 9 से इसमें भाग करेंगे तो 9 8 9 9 छक 54, क्या हो जाएगा 9 छक 54 और 9 × 5 = 45, फिर क्या है यहाँ से 11/585 करेंगे, लेकिन 13 से इसमें भाग करेंगे तो 13 × 2 = 26 13 × 3 = 39 13 × 4 = 52, 4 बार जाएगा 13 × 4 = 52, कितना बचा 6 बचा और 13 × 5 = 65, क्या आ गया 45। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 3 × 7 = 21 3 × 3 = 2 5 और 3 × 3 351 बटे क्या आ गया 585। ऐसे इसमें करेंगे तो 7 × 5 = 35 7 × 6 = 42 43 44 45, क्या आ गया 485 बटे 550 455 बटे 585, 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42 42 46 47 48, क्या हो गया 485, और 11 × 5 = 55 और 11 × 4 = 44 और 5 49 495 बटे 585। आपको किस में करना अवरोही क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। सबसे बड़ी क्या है इसमें, सबसे बड़ी क्या, यदि हर समान हो गए तो सबसे बड़ा अंश जिसका होगा वो संख्या क्या होगी सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ा अंश किसका है 495 का है, इसको हम किसको माने हैं तो ये हम 11/13 को, यानी 11/13 वो क्या है सबसे बड़ी है। इससे छोटी देखेंगे 495 से तो 485 है जो क्या है 7/9 है, तो 7/9 करेंगे। उससे छोटा क्या है हमारा 3/5 है, तो क्या करेंगे 3/5। यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ कुछ और महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।